हाजिर है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है राजा रानी का सेट, जहां पर एक नई महाभारत रचने जा रही है। अवधेश ने राणा जी को अपने पासे में कुछ ऐसा पलटा और शतरंज खेलने पर मजबूर कर दिया, जिसमें राणा जी नशे के हालत में सब कुछ हार बैठे हैं और शायद अपने सबसे चहीती गायत्री को भी हार जाएंगे। सब कुछ निकाली जा रही है और राणा जी को पता भी नहीं, क्योंकि वो नशे में है और उनको मैनिपुलेट किया गया है अवधेश ने। और अभी देखते हैं उसका प्लान क्या है, एक्चुअल प्लान क्या है, ये तो राणा जी भी अभी नहीं जानते। सब कुछ आ गया मेरे पास, सब कुछ आ गया मेरे पास, लेकिन अभी भी किसी चीज़ की कमी है। बहुत कुछ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अपने वाइल्डेस्ट थॉट्स में आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने वाला हूँ। राणा जी के इस कदम से गायत्री टूटकर बिखर जाएगी और द्रौपदी की तरह ही वो खुद ही अपना बदला लेगी, अवधेश से और राणा जी से भी। गुस्सा होते हैं, अगले हफ्ते खुश हो जाएंगे, दूसरे हफ्ते एक और पार्टी होगी और फिर वापस कुछ साजिश आ जाएगी, तो ऐसा होते रहता है। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है स्वरागिनी का सेट, जहां स्वरागिनी अपने चालों में कामयाब हो गई है और छल कपट से ही सही उसने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। और जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम हुई, उसने स्वरा को अपमानित करना शुरू कर दिया। ग्रैंड पार्टी है ये, रागिनी महेश्वरी ने दी हुई है, ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि दुर्गा प्रसाद बड़े पापा वो अपनी पूरी कंपनी उसे हैंड ओवर करने वाले हैं, मतलब उसके नाम करने वाले हैं। और रागिनी इस घर की मालकिन हो गई है और आज दुर्गा प्रसाद जी अपनी कंपनी हमारे नाम कर देंगे, तो इसीलिए मैंने पार्टी रखी है इसी चीज़ के जश्न में। हाँ, तो मैं जब साइन करती हूँ और जब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि पूरा उल्टा लिखा है। ऐसे लिखा है कि ये कंपनी मेरे नाम नहीं होनी चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, तिजोरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बाद में मैं पकड़ लेती हूँ कि स्वरा ने ये चाल रची है। तो हाँ, मतलब जो गोलमाल होता है वो आई ओवरकम इट। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है सरोजनी का सेट, जहां सरोजनी के ननन की हल्दी हो रही है, लेकिन बेचारी सरोजनी क्या करे, वो अपने फिरंगी अंदाज में जो बनकर रह गई। जहां सरोजनी अपने इस फिरंग अंदाज में भी इंदिरा के साथ ठिठोली मस्ती करना नहीं भूली। कहीं वो इंदिरा को उसके पति की चिट्ठी पढ़कर सुना रही है, तो कभी उससे फोन पर बात करवा रही है। हल्दी लगने से स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए हल्दी लगने के बाद ये क्रीम लगा लेना, इससे तुम्हारी स्किन मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी। इस हल्दी की रस्म में सरोजनी थोड़ी सी भावुक भी हो गई। वो पूरे परिवार को इंदिरा को हल्दी लगाता देख कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर क्या, उसने भी इच्छा जाहिर कर दी इंदिरा को हल्दी लगाने की। सिस्टर्स तो शी ऑब्वियसली इंदिरा की हल्दी है तो सरोजनी कैसे रह जाएगी, तो सरोजनी वांटेड टू पुट हल्दी टू। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है ये रिश्ता का सेट, जहां अक्षरा ने अपने मम्मी पापा के लिए केक बनाया है और उस केक को चीनी के बदले नमक से सजाया है, जिसका पता अक्षरा को भी यहीं चला। क्या हुआ? हो जाता है गलती से बेटा, हो जाता है। ये कैसे हो गया? मैंने तो चीनी डाली थी, फिर ये नमक। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है दरमिया का सेट, जहां राज और कोयल का सामना हो ही गया। और फिर क्या, जैसे ही कोयल राज को मिली, राज ने कोयल को अपना बनाने के लिए उसके सामने अपना दर्द बयां करना शुरू कर दिया। उसके साथ हुई नाइंसाफी को गिनाना शुरू कर दिया। मैं झूठी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। जैसे तूने आज मैडी को नहीं देखा, तूने मुझे भी नहीं देखा। तुम मैडी पे भरोसा कर सकती है, पर तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया। फटाफट खबरों का आखिरी स्टेशन है इश्क का रंग सफेद का सेट, जहां एक नई मोहतरमा की एंट्री हुई है, जिन्हें लड़कों से कुछ एलर्जी है। ऊपर से विप्लव को देख उनका अंदाज जैसे बदल ही गया हो। I know all these men, पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर तो ऐसा है जो मुझे आदमियों से ही नफरत है, तो आई डाउट कि एक्चुअली कोई लव ट्रायंगल हो सकता है। काफ़ी
टॉम्बॉय टाइप की है, मतलब कि लड़कों को पसंद नहीं करती है। तो आज पहला इंट्रोडक्शन सीन जो मैं शूट किया उसमें तो यही है, अब आगे आगे पता चलेगा वो कैसी है। फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होगी कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।